पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखा टकराव चल रहा है। लेकिन इसी शोरगुल के बीच एक बड़ा सवाल चीख रहा है कि जब राज्य की कमान खुद एक महिला मुख्यमंत्री के हाथ में है, तो महिलाओं की सुरक्षा में ये भयावह चूक कैसे हो रही है। कागजों पर सशक्तिकरण के दावे किए जा रहे हैं, भाषणों में सम्मान की बातें गूंज रही है, मगर जमीनी हकीकत 24 परगना की गलियों में लहूलुहान पड़ी दिख रही है। एसआईआर पर बहस करते करते सत्ता पक्ष भूल चुका है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी ये नहीं है कि कितने नाम वोटर लिस्ट में जुड़े रहे हैं, बल्कि ये है कि सियासी लड़ाई के बीच आम लोगों की, खासकर महिलाओं की जान और सम्मान कितनी सुरक्षित है। इसी राजनीतिक उबाल के बीच 24 परगना से आई एक घटना ने बंगाल की सियासत को झंझोड़ कर रख दिया है। आरोप ये है कि निर्माणाधीन एक मंजिला मकान की छत से टीएमसी नेताओं से जुड़े गुंडों ने एक महिला को नीचे फेंक दिया। पहले उसे पीटा गया, फिर ऊंचाई से धक्का दे दिया गया। मानो राजनीतिक विरोध कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं, बल्कि सजा देने का लाइसेंस हो। बीजेपी का आरोप है कि ये महिला उनकी कार्यकर्ता है, जिसे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो खुलेआम टीएमसी के खिलाफ खड़ी थी। अब वह महिला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। हालात गंभीर बताए जा रहे हैं और उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। यह सिर्फ एक शरीर पर हुआ हमला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक असहमति पर की गई संगठित बर्बरता की मिसाल बन गया है। मामले ने राजनीतिक पारा और चढ़ा दिया है। बीजेपी टीएमसी पर सियासी गुंडों की पार्टी होने का आरोप लग रहा है, तो टीएमसी खुद को बचाने में जुटी हुई है। लेकिन सच ये है कि अस्पताल के बेड पर लेटी वो महिला पूरे सिस्टम से एक ही सवाल पूछ रही है। एसआईआर पर बहस के लिए इतनी ऊर्जा, लेकिन सुरक्षा पर जिम्मेदारी कहाँ गायब हो गई। विपक्ष कह रहा है कि जिन गलियों में पहले बहस और पोस्टरबाजी होती थी, वहां अब खून और खामोशी बिखरी है। सवाल उठ रहे हैं कि जब एक महिला मुख्यमंत्री के शासन में ही विपक्ष की महिला कार्यकर्ता इस तरह निशाना बन सकती है, तो फिर आम महिलाएं किस पर भरोसा करें। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण की सियासत के बीच 24 परगना की ये घटना एक कड़वी याद दिला रही है कि लोकतंत्र सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम लिखने से नहीं, बल्कि हर नागरिक की जान और इज्जत बचाने से जिंदा रहता है। अब दक्षिण 24 परगना से आई ये खबर सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि बंगाल की तूफानी सियासत की नई पटकथा लग रही है। पुलिस के मुताबिक रायदिघी इलाके के मथुरापुर के तेतुल बेरिया में शुक्रवार को जो हुआ, उसने पूरे इलाके को दहला दिया। आरोप है कि एक महिला को पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर निर्माणाधीन एक मंजिला मकान की छत से नीचे फेंक दिया गया। ये घटना ऐसे वक्त में हुई है जब राज्य में पहले ही राजनीतिक तापमान उफान पर है। घायल महिला कार्यकर्ता मंगला हलदर का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता उनकी जमीन पर पार्टी कार्यालय बना रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें पहले धमकाया गया और फिर छत से नीचे गिरा दिया गया। बीजेपी ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और दावा किया कि ममता बनर्जी के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया है। सत्ताधारी टीएमसी ने इन आरोपों का खंडन किया है। स्थानीय टीएमसी नेता का कहना है कि ये मामला राजनीतिक नहीं, बल्कि दो परिवारों के बीच का निजी विवाद है। उन्होंने कहा कि झगड़ा छत के निर्माण को लेकर हुआ था और दोनों परिवार बंगाल आवास योजना के लाभार्थी हैं। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। इस बीच पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जो कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल खुद पीड़ित महिला के घर पहुंची, परिवार से मुलाकात की और बाकी सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई। उनके दौरे के बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया पर घटना से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट कर टीएमसी पर सीधा वार किया और उन्हें राजनीतिक आतंक की खुली मिसाल बताया। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की सियासत के बीच दक्षिण 24 परगना से आई ये वारदात कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। आरोप है कि रायदिघी के तेंतुल बेरिया में टीएमसी से जुड़े लोगों ने एक बीजेपी कार्यकर्ता महिला को पीटा और निर्माणाधीन मकान की छत से धक्का दे दिया। महिला गंभीर रूप से हालात में एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई, बाकी फरार हैं। बीजेपी नेता पीड़िता के घर पहुंची और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। विपक्ष इसे राजनीतिक आतंक और महिला सुरक्षा पर सीधा हमला बता रहा है। क्या प्रिंस के साथ में विकास टीवी 100 न्यूज़ नोएडा।